सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबके ऊपर शांति हो। हालेलुया। तो कलीसिया, ये 7वां महीना आपके लिए आशीष का महीना है, हमारे लिए आशीष का महीना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस 7वें महीने को पवित्र महीना ठहराया है। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें कई जगह देखने के लिए मिलता है प्रभु ने जहाँ कहीं भी चंगा किया है वो सब्त के दिन अर्थात 7वें दिन व्यक्तियों को चंगा किया है। हालेलुया। बाइबल में हमें कई जगह ऐसा देखने के लिए मिलता है। यदि हम बात करें उत्पत्ति से, तो उत्पत्ति में भी जब यहोवा परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, मनुष्य को बनाया, सब कुछ जब पूरा हुआ, उसका काम जो यहोवा परमेश्वर करता था, उस जब सारे काम से फिनिश हुआ वो काम, तो 7वें दिन को उन्होंने पवित्र ठहराया। हालेलुया। यदि हम वचन से इंग्रेज करें तो वचन से हम उत्पत्ति 2 अध्याय में जब हम देखते हैं 1 आयत से 3 आयत तक, तो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। हालेलुया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। हालेलुया, आमीन। तो ये 7वां महीना पवित्र महीना है गाइस, पवित्र महीना। हालेलुया। इस 7वें महीने में आप पवित्र होने जा रहे हैं। सिर्फ आपको प्रभु के निकट आना है, केवल प्रभु के करीब आना है, घनिष्ठ संबंध बनाने हैं आपको। और इस महीने आप विश्राम पाने जा रहे हैं। हालेलुया। आप चाहे किसी भी बीमारी से, चाहे किसी भी पीड़ा से वंचित क्यों ना हो, लेकिन आप इस 7वें महीने में आप गवाही देने जा रहे हैं, आप विश्राम पाने जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। यदि हम छुटकारे की बात करें और हम विश्राम की और भी आगे बात करें, तो हमें बाइबल में 7वें दिन के विषय में कई जगह में देखने के लिए मिलता है। अगर हम और भी आगे देखें तो जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय जब हम देखते हैं, तो वहाँ पर हम 7वें दिन के विषय में और देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर एक व्यक्ति की एक स्टोरी है, एक कहानी है यहाँ पर, जो 38 वर्ष से वो रोगी था, वो चंगा होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई मनुष्य नहीं था जो उसे कुंड में उतारे। हालेलुया। यहाँ पर एक कुंड है यरूशलेम में, भीड़ फाटक के पास में। यहाँ पर यदि हम इब्रानी भाषा में उस कुंड को कहें, इब्रानी भाषा में, तो वह बेतसैदा कहलाता था। हालेलुया। तो यहाँ पर एक कुंड है और यहाँ पर ही एक व्यक्ति जो 38 वर्ष से किसी बीमारी से रोगी था, वो चंगा होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई मनुष्य नहीं था जो उसे उस कुंड में उतार सके। हालेलुया। और यहाँ पर अगर हम 7वें दिन की बात करें, तो यहाँ पर जब आप इस स्टोरी को पढ़ोगे, 5 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, और उसके हम जब आप पढ़ोगे 1 आयत से 10 आयत तक और 15 आयत तक आगे, हालेलुया, तो यहाँ पर ये आपकी समझ में स्टोरी आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर इंग्रेज करना चाहूँगा 10 आयत से। हालेलुया। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो 7वां दिन है, यानी सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं था। हालेलुया। तो यहाँ पर आपके परिवार में से कुछ लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे प्रभु के करीब आने से। हालेलुया। इस महीने आपको कुछ लोग रोक सकते हैं, आपके परिवार के हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं जो आपको रोकेंगे प्रभु के करीब आने से। हालेलुया। तो यहाँ पर आपको रुकना नहीं है, आमीन, हालेलुया, लेकिन आपको घनिष्ठ संबंध और प्रभु के साथ में बनाने हैं। और जब हम 11 आयत देखते हैं, 11 आयत से 15 आयत तक और हम देखेंगे, तो यहाँ पर गवाही भी हमें देखने के लिए मिलेगी। हालेलुया। 11 आयत हम पढ़ेंगे। उसने उन्हें उत्तर दिया, जो चंगा हुआ था उस व्यक्ति ने यहूदियों को उत्तर दिया, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। 12 आयत। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा। हालेलुया। वो जो यहूदी लोग थे, वो उस जो पीड़ित मनुष्य था, वो उससे पूछ रहे थे कि तुझे किसने यहाँ पर खाट उठाने के लिए बोला। हालेलुया। और चलने फिरने के लिए बोला। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं 13 आयत में, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है
जिसने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। वो नहीं जानता था कि जिसने मुझे चंगा किया वह कौन है। हालेलुया। तो यहाँ पर यहूदी लोग उससे पूछ रहे हैं क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। हालेलुया। 14 आयत। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। जब आप इस 7वें महीने में जब आप चंगे हो जाएंगे, जब आप पवित्र हो जाएंगे, आप इस गवाही को देंगे और वचन बता रहा है कि आप फिर कभी पाप मत करना। हालेलुया। ये 7वां महीना आपका छुटकारे का महीना है। आपकी बीमारियों से छुटकारा, आपके रोगों से छुटकारा, चाहे आप लाइलाज बीमारियों से क्यों ना पीड़ित हों, आप उससे भी छुटकारा पाने जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने, प्रभु ने इस 7वें महीने को आशीष का महीना ठहराया है। हालेलुया। इस 7वें दिन को, इस साल के 7वें महीने को, ये जुलाई का महीना आपके लिए आशीष का महीना होगा, क्योंकि उत्पत्ति में प्रभु ने 7वें दिन को आशीष यानी पवित्र दिन ठहराया, और यहाँ पर भी सप्त के दिन यानी 7वें दिन उस व्यक्ति को छुटकारा दिया जो 38 वर्ष से रोगी था। आज चाहे आप लाइलाज बीमारियों से, चाहे कितनी भी साल से रोगी क्यों ना हो, चाहे कितने भी साल से आप किसी भी परेशानी से, किसी भी बीमारी से क्यों ना जूझ रहे हों, इस 7वें महीने में आप गवाही देने जा रहे हैं। आपको प्रभु इस महीने चंगा करने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन जब आप चंगे हो जाएं उसके बाद कोई पाप मत करना। यहाँ पर उस 38 वर्ष के रोगी से कहा प्रभु ने कि देख अब तू चंगा हो गया है, लेकिन फिर पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। और जब हम 15 आयत देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। हालेलुया। इस 7वें महीने में, इस सप्त के महीने में आप गवाही देने जा रहे हैं यीशु के नाम की। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के आप इस 7वें महीने में गवाही देने जा रहे हैं। आप गवाही देंगे कि हाँ, मुझे चंगा करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। ये महीना आपके लिए आशीष का महीना, आपके लिए छुटकारे का महीना है। आमीन। हालेलुया। लेकिन यहाँ वचन बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर वचन बता रहा है आपके लिए आशीष का महीना है। आप लाइलाज बीमारियों से, चाहे आप कर्जे से पीड़ित क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, लेकिन आप इस 7वें महीने में आप चंगे होने जा रहे हैं। इस 7वें महीने में आप पवित्र होने जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आप इस महीने, इस 7वें महीने में आप बड़ी बड़ी गवाही दोगे, जैसे इस 38 वर्ष के रोगी ने कहा कि जिसने मुझे चंगा किया है वह कोई नहीं, वो यीशु मसीह है केवल। इसी प्रकार आप भी गवाही देने जा रहे हैं। इस 7वें महीने में आप लोगों को सुसमाचार देंगे, आप लोगों को अपनी गवाही देंगे कि हाँ, मुझे यीशु ने चंगा किया है। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे और इस 7वें महीने में, ये 7वां महीना आपका छुटकारे का महीना हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया।